समय आ गया है, एक एक आदमियों से बदला लिया जाएगा। करो तो हर खुपड़िया सबके गायब हो, चिंता न करा। आरएसएस का मतलब होता है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। भारत के समस्त लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ, वाकई ये चिलमची ही है। अगर नशेड़ी ना होता तो शराब का क्यों इस तरीके से खोलता। योगी कान खोल के सुन ले रे बहरूपिये, तुहार समय आ गया है, अब जनता तुका छोड़ी ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। हम 2022 के चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में हर जगह जा रहे हैं, हर जगह की वीडियो जो है वो आप तक पहुंचा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। ऐसे कई मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में जो आज भी पूरे नहीं हुए। इसी मुद्दों को हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। हम आज आपको ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जिनको देखने के बाद आपको लगेगा कि आप योगी जी से मिल रहे हैं। लेकिन फ़र्क इतना है कि एक तरफ जहाँ योगी जी तोड़ने और फोड़ने की बात करते हैं, ये जोड़ने और मोहब्बत की बात करते हैं। जी हाँ, आज हम आपको मिलेंगे समाजवादी योद्धा सुरेश ठाकुर जी से। उनसे बात करेंगे कि उनके में और योगी जी में क्या फ़र्क है, क्या समाजवादी अगर आती है तो उत्तर प्रदेश में विकास देखने को मिलेगा, और उनके हिसाब से क्या बीजेपी ने 4.5 साल से ऊपर, जैसा कि हम सबको पता है, हो चुके हैं, क्या बीजेपी ने काम किया। ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पे हम बात करेंगे। इनसे जानेंगे कि योगी जी और इनके में क्या अलग है, क्या चीज़ इनको बेहतर बना रही है और क्यों ये समाजवादी पार्टी में के तरफ से लड़ रहे हैं। क्योंकि योगी जी की अगर बात की जाए, वो लगातार यही कहते रहते हैं कि हम योगी हैं। तो ऐसे में ये क्या सोचते हैं, क्या योगी की एक काम होता है, क्या इनकी तरफ से योगी जो कर रहे हैं वो सही है। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या आप जैसा कि बता रहे हैं आप भी एक तरीके से योगी जी की पूरी तरीके से भेष ले रखा है आपने, क्या आपको और उनको अलग बनाता है? देखिए श्रीमान जी, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। और दूसरी बात, जो ये कलर और शकल जो आप बता रहे हैं कि अंतर क्या है, देखिए हमारी सोच जो है मूल निवासियों की मदद करने की है, और इनकी जो सोच है मनुवाद को बढ़ावा देने की। तो इसलिए हम लोगों का पूरा ध्येय होगा कि समाजवाद फैला करके, और समाजवाद उत्तर प्रदेश के अंदर सभी जनता के दिलों में भर गया है। माननीय अखिलेश यादव जी के जो सोच है उससे जनता बहुत प्रभावित हुई है और समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रही है। और जो फेस की बात है हमारी और सीएम महोदय की, तो इनके कामों में इस समय जनता त्रस्त है। आप कहते थे सबका साथ सबका विकास आपने क्या किया कि आपने हिंसात्मक तरीके से शासन करने का प्रयोग किया, जैसे प्राचीन काल में मनुवाद होता था। आपके पास संविधान है, संविधान से आप काम करो। तुमको उस कुर्सी दे दी गई है तो तुम सबको ठोके दे रहे हो। कम से कम देखो, 4-5 ब्राह्मणों को एक साथ गोली मार दिया गया, ठाकुरों को मार दिया गया, दलितों को मारा जा रहा है, नाई समाज के लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, दलित समाज की बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। तो ये मनुवाद का चाल है। राम जो थे, कोई भी, ये काल्पनिक है। 1971 में ललई यादव जी ने 1971 में एक रीट दायर की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसके अंदर बोला था कि ये जो रामायण वगैरह है ये सब काल्पनिक हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको, वो जीत गए थे सुप्रीम कोर्ट से, कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था 1971 में कि हाँ ये काल्पनिक है। ठीक, उसके बाद 1949 में मंदिर में मूर्ति धरी गई, मस्जिद। ठीक, उन्होंने उल्लंघन किया। उसके बाद इन्होंने मस्जिद को धराशायी कर दिया, कोर्ट ऑफ कंडम करके। मतलब जज बोल रहा है कि आपने 1949 में मूर्ति रखी, उसके बाद आपने जो है मस्जिद को ध्वस्त किया, कोर्ट ऑफ कंडम किया। 1971 में ललई सिंह को सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये काल्पनिक राम है। ठीक, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट का जज जो मिश्रा है ना, ये जाहिल, मनुवाद को जन्म देने वाला, जबकि अंग्रेज कहते थे कि इन ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं के लोगों को सरकार के अंदर शासन सत्ता न्याय का काम नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये निष्पक्ष जांच नहीं करते हैं। तो उस तरीके के वही उदाहरण आज इसने दे दिया। उसने सीधे राम मंदिर बनने का इजाज़त दे दिया। तो क्या आज राम जी सबके थे? राम जी तो सबके हैं। अगर राम जी के नाम पे वोट मांगा जाए, राम जी के नाम पे पहले ये होता था कि कोई अपना पेट पालने के लिए किसी से पैसे मांग लेता था, आज वोट मांगा जा रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आपके हिसाब से राम जी के नाम को या राम जी को ठेस पहुंच रही है?
देखो, सबसे पहली बात, ये चीज़ एक काल्पनिक कहानियाँ हैं, ठीक। कभी भी पूरी दुनिया में किसी भी ताकतवर खीर से बच्चा जन्म नहीं ले सकता। श्री राम खीर खा करके जन्म लिए थे, ठीक। तो ये चीज़ किसने बनाया? ये जो विदेशी घुसपैठिए आए थे, उन्होंने इसको जन्म दिया। और हमारे जो मूल निवासी SC ST OBC समाज के लोग थे, उनके ऊपर पूरी तरीके से अत्याचार, जलाना, मारना, ये सब किया। यही जो आज हो रहा है, यही उस समय होता था। यही रामराज है, समझ गए? जब है ही नहीं कोई चीज़, इन लोग ने खाली नाम दे दिया। समय आ गया है, एक एक आदमियों से बदला लिया जाएगा। जिस तरीके से कोरोना में 40 लाख लोगों को मरवाया गया है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जो है पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद विदेशों के अंदर हर समय घूमा करता था और वही अपना षड्यंत्र रचा। जिस तरीके से गांव के अंदर कभी भी जान लो कि कोई सियार बोलता है तो पूरे सियार बोलने लगते हैं। इसने प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया का भ्रमण करने के बाद अपने जैसे लोगों को चुना और बताया, जब मैं कभी बोलूं कि मेरे ऊपर मुसीबत आए शासन सत्ता पे तो मैं चिल्लाऊंगा कोरोना कोरोना, पूरी दुनिया में कोरोना कोरोना सब जने चिल्लाना। ये सिर्फ और सिर्फ इन शासन सत्ता को 1971 से आज तक के करने वाले लोगों की जिम्मेदारी है। तुमने पेड़ों को कटवा दिया, तुमने लोगों के अंदर पॉलीथीन चालू कर दिया, तुमने शराब बंटवा दिया, तुमने यूरिया सब नकली बंटवा दिया, अनाज हो नहीं रहा, प्रदूषण। पहले के बच्चे चना खाते थे, चना पहलवान बनते थे, आज के बच्चे चाउमीन खा रहे हैं। ये भाजपा का राज है जो बच्चों को बर्बाद करना चाहती है। स्कूल बंद कर दिया। अगर बात करूं, भाजपा तो ये कह रही है कि हमने सबसे अच्छा उत्तर प्रदेश में राज किया। अगर बात करें कोरोना काल की, आप जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे, कोरोना को सबसे अच्छा अगर किसी सरकार ने संभाला तो भाजपा सरकार बोल रही कि हमने संभाला। ये झूठा है, प्रधानमंत्री झूठा, इसके जितने नेता मंत्री सब झूठे, RSS झूठी। RSS का मतलब होता है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। भारत के समस्त लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। अब उसको हिंदी अगर उसमें लिखोगे, राष्ट्रीय R, स्वयं S, सेवक S और संघ S। एक S हटा दिया इन्होंने, 2 S रखा। संघ माने इकट्ठा करना, ये मूल निवासियों को इकट्ठा नहीं करना चाहते थे, ये 2 S रखे। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? राष्ट्रीय स्वयं सेवक। मैं राष्ट्र का स्वयं सेवक हूँ। RSS का मतलब ये हुआ, एक S हटा दिया इन्होंने, समझ गए? तो ये लोगों की चाल बहुत साल पहले से थी, इस देश को मारने की, इस देश को गुलाम बनाने की, इस देश को क्षति करने की इन लोगों की सोच बहुत पहले से थी। तो अब हमारे प्रोग्राम ये हो गया है कि अब पूरा SC ST OBC और मुस्लिम समाज एक हो गया है। संविधान को दायरे में रख करके हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, अगर 4.5 साल से ऊपर हो चुके, 2022 का चुनाव भी पास आ रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री ने भी बयान दिया था बनारस से, उन्होंने कहा था कि सबसे अच्छा काम योगी जी ने किया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको कैसा लगा ये जो कार्यकाल था 4.5 साल के ऊपर ही हो रहा है, कैसा लगा आपके हिसाब से? कैसा काम? योगी जैसा गुंडा, हाँ, बदमाश बाबा बन जाए तो फिर बाबा बदमाश को बाबा बनना पड़ता है। तुमको कोरोना पीरियड में पाठशाला खुलवाना चाहिए, तुमने पाठशाला नहीं खुलवाई, तुमने मधुशाला खुलवाई। क्योंकि हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी कहते हैं ना, ये चिलमची है, वाकई ये चिलमची ही है। अगर नशेड़ी ना होता तो शराब का क्यों इस तरीके से खोलता? देश के बच्चों का अगर भविष्य चिंता में होता, आज बच्चे जो पढ़ लिख रहे थे वो भूल गए। वो तो कह रहे थे कि कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं कोरोना ना फैले, इस वजह से स्कूल बंद किया गया। देखो, जब देश आज़ाद हुआ, विदेशी गए, किसको देकर गए? एक दूसरे विदेशी को। तो जब विदेशी को, दूसरे विदेशी को घर दे के जाओगे तो वो घर बनाएगा नहीं, वो तोड़ेगा। आज देखो, वो वही विदेशी की लोगों की सोच पूरे देश को बेच रही है। तुम्हारे बाप का है सरऊ तोहर खोपड़िया सबके गायब हो, चिंता ना करा। सरकार बने दिया, जनता अब उत्तर प्रदेश की सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव को चाहती है और उसके सिवा किसी और को नहीं देखना चाहती है। वो तो अपने आप को राष्ट्रवाद पार्टी बताती है, जैसा अभी आप बता रहे थे कि ये बाहर के हैं, वो राष्ट्रवाद पार्टी बताती कि बीजेपी के साथ जो है वही देशभक्त है। हाँ, वो तो देखो, अभी कोरोना पीरियड हुआ, कोरोना पीरियड के अंदर इन महाशय ने RSS हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, अनेकों संगठन
कोई भी कैंप नहीं लगाया कि जिससे जनता को राहत मिले, क्योंकि ये तो जनता को मारना चाहते हैं ना, ये जनता को मारना चाहते हैं, इसलिए इनकी ये सोच उदाहरण के तौर पे। अभी राकेश टिकैत की अगर बात करें, राकेश टिकैत ने एक बयान दिया, उन्होंने बोला कि लखनऊ को दिल्ली जैसा बनाएंगे और लखनऊ को चारों तरफ से घेर देंगे। अब 2022 चुनाव को लेके कहीं ना कहीं उन्होंने इशारा कर दिया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हटाना है, ये ऐसा राकेश टिकैत ने बयान भी दिया साथ ही साथ। तो क्या अब समाजवादी पार्टी राकेश टिकैत जी के साथ किसान आंदोलन के साथ खड़ी होते नजर आएगी? देखिए श्रीमान जी, वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहली बात, राकेश टिकैत जी भारत के अंदर, अगर इस भारत देश को बचाने वाला अगर कोई एक शख्स है, योद्धा है, उसका नाम है सम्राट राकेश टिकैत। आज मैं नाम देता हूँ किसान नेता को, सम्राट, भारत का वो सम्राट है, उनको मैं नाम देता हूँ सम्राट राकेश टिकैत, जिनकी वजह से आज पूरे किसान SC ST OBC मुस्लिम जैन बौद्ध ये सभी इसमें तो किसान हैं। अब तुम जातियां ढूंढो किसानों में, तो राकेश टिकैत जी को छूने का मतलब है दही के चक्कर में चूना चाट जाना। और ये मोदी और योगी कान खोल के सुन ले रे बहरूपिये, तो हर समय आ गया है, अब जनता तुका छोड़ी ना, बस इतना याद रखा, तू जितना अत्याचार करेगा कर ले। वो योगी जी ने तो अभी बयान दिया आज तक में, उन्होंने ये कह दिया कि अगर वो आते हैं और कानून या कहीं से भी उन्होंने खिलवाड़ किया उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उनको ये पता चल जाएगा कि ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उन्होंने इशारा कहीं ना कहीं कर दिया कि ठीक है, राकेश टिकैत जी आए हैं ना लखनऊ में, शेर की तरह आए हैं। और ये चुटैयाधारी मुख्यमंत्री योगी, तेरे में अंदर हिम्मत होती तो आकर के रोक लेता। आया है सम्राट राकेश टिकैत लखनऊ के अंदर, आजा रोक ले। हाँ, बोलने से बतासा नहीं फूटता है, मुंह में धरना पड़ता है, और मुंह में धरोगे तो जल जाएगा मुंह। राकेश टिकैत वो है भारत का सम्राट। अच्छा, महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, आज इंसान महंगाई से परेशान है। पेट्रोल का रेट देखा जाए 100 रुपये के आसपास आ रहा है, खाने के तेल की कीमत 200 रुपये चली जा रही है। ऐसी कई चीज़ें जो लगातार मार्केट में रेट बढ़ता जिनका चला जा रहा है और लोग परेशान हैं। सरकार जो है वो चुनाव पे ध्यान दे रही है, सरकार ये कहती है कि जो जनसंख्या नीति है वो हम लाएंगे, इससे कहीं ना कहीं कंट्रोल होगा। तो क्या लगता है ये सिर्फ एक तरीके का बहकावा है? देखिए, हिटलर ने क्या किया, अपना दरबार लगा हुआ था, उस दरबार में मुर्गे को उठाया और उस मुर्गे के सारे पर नोच डाला, और पर नोचने के बाद उसको ज़मीन में पटक दिया और जेब से दाना निकाला और डालता चला गया और आगे बढ़ता चला गया। वो मुर्गा उसके सीधे सीधे साथ चलता चला गया। वो मुर्गा अपना दर्द भूल गया पेट की वजह से। ठीक यही काम नरेंद्र मोदी कर रहा है, हिटलर वाला। पूरे देश के घरों के अंदर चूल्हे नहीं जल रहे हैं और वहीं 15 किलो दाल और चावल दे रहा है कि खाली तुम जिंदा रहो और मजदूरी करो हमारे लिए। ये इसकी सोच है और ये होने नहीं दिया जाएगा। ये मूल निवासी हैं, खून का कतरा कतरा ख़त्म कर देंगे। और RSS और भाजपा और मनुवादियों, अपनी औकात में आ जाओ, वरना जियब तो शान से और मरब तो शान से, और जौनो कौनो परेशान करी तो वह दिन मार दिया जाए जान से। तो राकेश टिकैत जी के एक दिन ऐसा भी समय आ गया था जब उनके आँख से आंसू भी निकल आए। उस दिन लगातार देखा गया कि पूरे देश में किसानों के बीच में आक्रोश था, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? और उस समय आप कहाँ थे, अगर आप कह रहे हैं कि हम किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, वो क्षण 27 जनवरी को मैं अनशन पे बैठा था गाजीपुर बॉर्डर में, किसानों को समर्थन में। हम 10 लोग थे, 10 बुजुर्ग थे, एक मैं अकेला जवान था जो अनशन पे बैठा था। ये लोग जब 12 बजे 2 बजे अटैक किया इन लोगों ने, तो फिर मैंने एक बुजुर्ग सिख से, क्योंकि ये तो रूप बदल के आते हैं ना कि कहो पुलिस की वर्दी में आ गए हों RSS के लोग, तो मैं भी फिर एक बुजुर्ग से 1.5 मीटर लंबी तलवार लेकर के उन 10 बुजुर्गों की रक्षा के लिए मैं बैठा था कि अगर इन लोगों ने अगर हम लोगों के ऊपर अटैक किया तो मैं भूल जाऊंगा कितनी गर्दनें काट रहा हूँ। मैं आखिरी में आपसे पूछना चाहूँगा, अब 2022 का चुनाव पास आ रहा है, क्या लगता है इस बार सपा जो है वो जीत पाएगी? और अगर जीतती है तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों ने सोचा हुआ 2022 के बाद करने के उत्तर प्रदेश? सपा बहुत ताकत से जीतेगी और समाजवादी योद्धाओं से मेरा निवेदन है, खुल कर के अगर अपने परिवार की रक्षा करना है तुमको तो इन भेड़ियों से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये भक्षक हैं, भक्षक।
ये बच्चों और इंसानों के खून पे राजनीति करते हैं, इनसे सावधान हमें रहना पड़ेगा। और समाजवादी बहुत अच्छी तरीके से आ रही है, ये कोई रोकने की अब आवश्यकता नहीं। क्या क्या मुद्दे हैं जिन पे काम करेंगे आप लोग? क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सबसे परिवर्तन? बड़ा मुद्दा होगा लोगों के चेहरे पे हंसी लाना। हंसी जब आएगी जब तुम्हारे घर के अंदर संपन्न सब चीज़ होगा। बस यही है हमारा कि सबसे ज़्यादा शिक्षा, रोजगार, हाँ, भ्रष्टाचार, गुंडई। अरे जीवन में अब योद्धा समाजवादी तैयार करेगा, योद्धा जिसे ना अपनी चिंता होगी ना परिवार की चिंता होगी, सिर्फ देश और संविधान की चिंता होगी, वो समाजवादी अब तैयार होगा। ये याद यही रखो। चीज़ तो बीजेपी भी बोलती है कि हमारा ना घर है ना हमारा कोई रिश्तेदार है, हम अकेले इंसान देश के लिए आ रहे हैं। तुम्हारी सोच तो गंदी है। हाँ, अगर सोच तुम्हारी ठीक नहीं होगी तो तुम क्या कर पाओगे? ये सोच अच्छी रखोगे तभी तुम कुछ कर पाओगे, वरना सच्चाई को प्रताड़ित किया जा सकता है मगर पराजित नहीं किया जा सकता। अच्छा, मोदी जी की अगर बात करें, उन्होंने एक बयान दिया था, आपने भी सुना होगा कि मैं अकेला इंसान हूँ, मैं देश के लिए कर रहा हूँ काम, और देश के लिए अगर मेरा नसीब काम आता है तो मेरा ही मतलब मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। ये क्या है ना, एक ये इसने विद्या सीखा है, उस विद्या से लोग को मनमोहक कर देता है। अगर ये बगैर सुरक्षा के ये सड़क पे निकल जाए, जनता इनको इतना कूटेगी, क्योंकि अपनी आंखों के सामने अपनी माँ, बहन, भाई, बेटी सबकी लहासे जाते देखा है। और ये उत्तर प्रदेश का सीएम बोलता है ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं ना। अरे ऑक्सीजन की कमी नहीं है, तू एक नंबर का अभी समय। बयान आया था जिसमें कहा गया ऑक्सीजन की वजह से कोई मरा भी नहीं उत्तर प्रदेश में। झूठ है, सारी तरीके झूठ है। अपनी कानी बिटिया को तो हर आदमी रानी कहता है। वही ये चीफ मिनिस्टर ने बोला भी है कि यहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं। वही बोला ना, कानी बिटिया को सब रानी बोलते हैं अपनी। तो वही चीफ मिनिस्टर बोला है कि सब कुछ सत्यानाश होने के बाय फिर भी सब चंगे ही चंगा, सब चंगे ही चंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना, हमारी काफ़ी अच्छी बात हुई। इस बीच ये भी पता चला कि समाजवादी जिस तरीके से काम कर रही है, कहीं ना कहीं 2022 में आना तय है। फिलहाल आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार आएगी। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।